सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2640 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी एंड 2 दिन हो चुके हैं। बस एक ही बात चल रही है, वो जेन स्ट्रीट वाली। अगर आप देखेंगे तो मैटर काफी बड़ा है, सही मायने में मैटर जो है वो काफी बड़ा है। जो कि एक जो तेजी हो रही थी बीएसई के अंदर या बाकी एक्सचेंज स्टॉक हुआ या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रोकर स्टॉक्स, तो वो सब ना एक तेजी पर रुकावट लग चुकी है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। निखिल कामत जो कि जीरोदा का यहाँ पर ना आपके सामने सीईओ या कह सकते हैं उनका मेंबर देखने को मिल जाते हैं जीरोदा की मैनेजमेंट से। एक्चुअल बेसिस पर ये निखिल कामत नहीं, ये नितिन कामत यहाँ पर जी यहाँ पर ना बोल रहे हैं जीरोदा से। तो यहाँ पर ना अगर आप देखें तो वो शॉक्ड हैं, जो कि ट्रेडिंग फर्म का जो भी यहाँ पर मैटर निकल कर आया वो एक शॉक्ड यहाँ पर ना हुए हैं। एंड उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो डायरेक्टली यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पूरा इम्पैक्ट जो है वो एक्सचेंजेस और ब्रोकर यहाँ पर ना जो कंपनीज हैं उनको झेलना पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर दे रखा है। अब इनका कहना है कि जो यहाँ पर ट्रेडिंग फर्म है जेन स्ट्रीट या जेन स्ट्रीट जैसी बाकी जो फर्में हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका वो 50% हिस्सा जो है उनके पास रहता है। मतलब अगर यहाँ पर ना इस जगह पर इन ट्रेडिंग फर्म्स को हिट मिलना स्टार्ट हुआ तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। लिक्विडिटी गायब होगी मार्केट से, आप पैसा किसी और का छीन कर ला रहे हैं, कोई आप पैसा दे रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये सब छीना झपटी चलती रहती है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप कहाँ से कमा रहे, दूसरे की जेब मार कर ही तो कमा रहे। तो ये यहाँ पर ना सीधा सिंपल सा है, अगर यहाँ पर ना ये ट्रेडिंग फर्म गई तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिटेल का एक्टिविटी में 35% तक का हिट मिलेगा। रिटेल का एक्टिविटी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम होगी तो भाई सिंपल सी बात है आपका मन नहीं करेगा काम करने का। अब ये जो खबर है ना, ये चाहे एक्सचेंज हो या ब्रोकर है, ये दोनों के लिए काफ़ी ख़राब है। मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंजेस तो छोड़ो, ब्रोकर का तो वैसे भी यहाँ पर ना बहुत दिक्कत वाली बात है। कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आप पूछे नहीं। हाथी आ रहा है जियो ब्रोकरेज, ठीक है ना, वो आते ही यहाँ पर ना फाइट स्टार्ट कर देंगे। उनको ये नहीं दिखेगा तुम बड़े या तुम छोटे। जीरोदा और ये एंजल वन तो फिर भी अच्छी है, जो हैवी बल्कि यहाँ पर ना ब्रोकरेज लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनका क्या हाल होने वाला है पता नहीं। मतलब 1-1.5 साल और वो बिल्कुल यहाँ पर या तो ख़त्म होंगे या फिर उनको ब्रोकरेज वो जो 100-150 रुपये का जो ब्रोकरेज ले रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो सीधा 10 रुपये पर आ जाए। तो ये उनके साथ होने वाला। तो जियो के आने से ये दिक्कत है, ब्रोकर से यहाँ पर ना लेने के देने पड़े हुए। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नितिन कामत है उनका कहना है कि कुछ ही दिन में यहाँ पर ना सच बाहर निकल कर आ जाएगा एंड जो एफएनडो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर रिवील कर देंगे कि कितना बड़ा हिट पड़ा है या फिर हिट पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। तो ये सारी बातें कुछ दिन में यहाँ पर ना वो एफएनडो वॉल्यूम से निकल कर आ जाए। अब मैं एक बात बताऊं ना, ये साफ सुथरा या फिर ना सफाई जो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पर सेबी लगी हुई है या वगैरह वगैरह लगे हुए हैं, बॉस उससे होना कुछ नहीं। उससे मार्केट का सफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट को जो यहाँ पर ना एक रकम पहुँचती है वो भी पहुँचना बंद हो जाएगी। कई सारे जो ट्रेडर हैं यहाँ पर ना फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका यहाँ पर ना बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ये आप समझिएगा। एक तरफ अच्छा होगा कि यहाँ पर कैश ट्रेडिंग यहाँ पर ना इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। कैश ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन, ये बात मान लीजिए आप। लेकिन बस वही बात है ना कि भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ और यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हुआ, ये ब्रोकरेज हुआ, ये सब सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना ट्रेडिंग वॉल्यूम जो डेली बेसिस पर होता है वो यहाँ पर ऑप्शन से ही होता है। ऑप्शन फ्यूचर इनसे ही ज़्यादा कमाई होती है, मोटा ब्रोकरेज इनको मिलता है, तो वो यहाँ पर है। बट मैं आपको बात बताऊँ ना, सेबी यहाँ पर शायद कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप देखें कोई भी यहाँ पर ना स्कैम हुआ ही नहीं है, सही मायने में कोई स्कैम नहीं हुआ है। उनके पास भाई सॉफ्टवेयर था, वो अपने सॉफ्टवेयर बनाकर लेकर आए। उन्होंने किसी को क्या लूट लिया भाई, उनका टेक्नोलॉजी, कोई रिटेल यहाँ पर ना एक दिमागदार है, वो अपना टेक्नोलॉजी अगर लेकर आता है और वो अपना यहाँ पर ना उसको यूज़ करना स्टार्ट करता है, आप क्या पता कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आप पीछे हैं, इसमें उनका क्या गलती है। यूएस के मार्केट में देखिए आज किस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वहाँ तो अगर आप देखें तो ट्रेडर का एक कल्चर है, आप देखें फुल टाइम जॉब्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो ये जो भी है यहाँ पर जैसा भी है, काफ़ी पीछे मार्केट को ढकेलने की कोशिश है, लॉट साइज बढ़ा देना, भाई ये सब जो कर रहे हैं ना, ये काफ़ी बुरा बात।
हालांकि इंडिया के अंदर जो कल्चर आ रहा था फुल टाइम ट्रेडिंग का या फुल टाइम मार्केट का, वो बॉस यहाँ पर ना उसको रोकने की कोशिश करी गई है एंड उसकी वजह से ये सब हिट है। अदरवाइज गवर्नमेंट भी शायद नहीं चाहती है कि इतना सब हो, ये सब बहुत कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एंड ये सब भाई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर जो है ना बॉस, आप पीछे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है, यही बात आ जाती है। एंड उसने सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर से उसने पैसे कमाए, डजेंट मैटर भाई। यहाँ पर किसी से यहाँ पर छीना झपटी नहीं करी, डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ही काम किया है जैसे सब लोग कर रहे हैं। जहाँ डायरेक्टली जिस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाई है उस तरीके से वर्क हुआ। सेबी यहाँ पर प्रूफ कैसे करेगी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है भाई, किसी से यहाँ पर लड़ झगड़ के पैसा थोड़ी लाए हैं। खैर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएसई के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये मैटर यहाँ पर ना बड़ा बन सकता है। कुल मिलाकर बात ये है, मैटर काफ़ी बढ़ सकता है। एंड इस न्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये हिट वास्तव में पड़ना है एंड अगर जीरोधा के जो यहाँ पर ना जो मैनेजमेंट के मेंबर यहाँ पर कह रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं, जीरोधा ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अव्वल नंबर पर आता है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएसई के अंदर अभी जो करेंटली जो पैटर्न बन रहा है ये काफ़ी डेंजरस है। हाँ, अगर आप देखें तो हमारे कहने से ये नहीं होता कि भाई वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से कमाया, वो अपना साफ सुथरा उसके हाथ धुले हुए हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जो सेबी को यहाँ पर ना डिसीजन मिलेगा सेट से या वगैरह वगैरह चीज़ों से, भाई वो इंपॉर्टेंट करता है। जेन स्ट्रीट ने वास्तव में अगर आप देखें तो बहुत ही दिमाग लगाकर खेल किया, बट कोई गलत चीज़ नहीं करी। एक वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट के अंदर रही है बिकॉज ऑफ बिग, यहाँ पर ना अगर आप देखें वो बैठ जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पर ना काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर चार्ट जो समझते हैं उन्होंने पैसा बनाया है। ऐसा नहीं है बनाया नहीं है, चार्ट पर सब कुछ विजुअल है। एक कैंडल बनेगी तो उसका भी विजुअल है, लेट्स सी देखते हैं। बट ये जो है ना, ये आपको पैटर्न पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ दिन अपने आप को सेफ रखिएगा, क्योंकि अब ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो पिकअप होने वाले हैं बीएसई के अंदर। एंड ऐसे में आप पैसा लूज कर जाएं, इसलिए डर है, और डर है तो यहाँ पर ना बचकर काम करिएगा कुछ दिन तक बीएसई के अंदर। बाकी ये जो सेल ऑफ आया ना, इसने यहाँ पर ना आरएसआई को 46 की वैल्यू पर ला के रख दिया। अब मतलब मान लीजिए और गिरावट आती है भाई, ये कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जो है वो टूटते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंप्स जैसे आप देखेंगे, कैंप्स में मतलब होल्डिंग है शायद मेरे ख्याल से, बीएसई की होल्डिंग है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सीडीएसएल पर कोई लेना देना नहीं है, बट कैपिटल मार्केट के स्टॉक गिरते हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, तो बात वही आ जाती है। बट यहाँ पर ना अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में जाने का खतरा हो जाएगा। मतलब खतरा क्या, मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में भी जा सकता है। मतलब अगर सेलिंग यहाँ पर नहीं रुकती है तो आप ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही हैं, 46 का है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तोड़ कर भाई 10 के आरएसआई की वैल्यू पर पहुँचा दो, इतना नहीं पहुँचने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप तोड़ेंगे तो 40, 35, 30, इससे ज़्यादा क्या तोड़ लोगे, बाइंग आ जाएगी। एंड पूरा मार्केट ये चाह रहा है कि मतलब बीएसई कब गिरना स्टार्ट होगा। बस एक बात, और बस वही है, बीएसई कब गिरना स्टार्ट होगा, कब ये यहाँ पर ना, मतलब मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि कब ये 50% घर ही हो जाए, कब ये 60% टूट जाए, ये चाहते हैं। एनएसई का भी अनलिस्टेड मार्केट के अंदर भाव गिरने लगा। कल से मैं कवर करूंगा ये सारी चीज़ें, एनएसई एंड बीएसई का वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत नीड है। बट ये काफ़ी मतलब क्वेश्चन मार्क है। मतलब सेबी किस तरीके से प्रूव करेगा भाई, एक सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से प्रूव करेंगे, कोई चोरी थोड़ी कर ली है, यहाँ पर बात ये आ जाती है। पी रेशियो 80.72 का हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 23.90, 20 या 19 टाइम आपका एनएससी का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू शायद देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो मेरा कहना बस यही है, अगले क्वार्टर का ध्यान दीजिए, बस अगले क्वार्टर का ध्यान दीजिए। और चार्ट पर जो दिख रहा है ना बीएसई के, बस आप इतना ही समझ सकते हैं। कोई ख्याली पुलाव मत बनाइए कि भाई 5,000, 6,000, 7,000 या 10,000 अब बीएसई चला जाएगा, ये सब आपके ख्याली पुलाव है। आप जो सोच रहे हैं वो एकदम से यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ऑलरेडी एक बिग यहाँ पर रनअप दिखा चुका है, थोड़ा शांत हो जाइए, खबरें जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं। एंड लास्ट चार्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, 2500, 2400 यही आपका इंपॉर्टेंट जगह है। मैं बार बार यही बता रहा हूं कि भाई 2500, 2400 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो मूविंग एवरेज वो आपके प्राइस जो है उसके पास पहुंच चुका है। 2542 का मूविंग एवरेज का प्राइस है, ध्यान रखिएगा 2542। अब ये इंटरडे में आपका अचानक से स्टॉक
गिरे तो 2542 के नीचे जाए, बट क्लोजिंग अगर 2542 के ऊपर मिल जाए तो ये मूविंग एवरेज का कमाल है। एंड वो रेंज का कमाल है, वो 2500 से 2400, वो 100 रुपए की रेंज वो भी आपकी है, मूविंग एवरेज भी आपके हैं, ये दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर ये 2500 2400 तोड़ दिया, उसके नीचे गया, तो ध्यान रखिएगा ऐसे में मूविंग एवरेज टूट गया होगा, आपका एक रेंज टूट गई होगी, ये फिर नेगेटिव यहां पर ना ओपन कर देगा, ये एक नेगेटिविटी ओपन कर देगा। एंड उसके बाद ना आपका इंपॉर्टेंट जगह यही है 2290 2212। बट क्या ये आपका यहां पर ना ये स्टॉक टिकेगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है एंड नीचे सपोर्ट है, आप झूल रहे होंगे। एंड ऐसे में डिसाइड कर पाना ये काफी खतरनाक, काफी एक ना डिफिकल्ट होगा। मैं सारी चीजें पहले ही बता के चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर ये होता है तो फिर कैसा क्या यहां पर रहेगा। तो अगर यहां पर ना अगर बाई चांस 2500 2400 की रेंज टूटे, क्लोजिंग मिलती है, ध्यान रखिएगा अगर आप प्रॉफिट में है, आपका शेयर्स ठीक ठाक है आपके पास, भाई कुछ बुक कर लीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एनएससी का आईपीओ काफी दूर है, बुक कर लेंगे तो भलाई की बात रहेगी, कुछ बुक कर लीजिए। फिर भले ही ये स्टॉक घूम जाए, आपका 3000 क्रॉस कर जाए, रिमेनिंग जो क्वांटिटी, जो आपके पास बची हुई क्वांटिटी, वो आपको प्रॉफिट जो है वो बनाकर देगी। बट अगर कुछ बुक कर लोगे तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी यहां पर संकट आएगा तो जेब में रखा हुआ पैसा ही आपका काम आएगा। अदरवाइज अगर कोई संकट नहीं आता है तो फिर सिंपल सी बात है, आपकी जेब में पैसा है, किसी पड़ोसी की जेब में पैसा थोड़ी चला गया, तो अपना जेब में पैसा है ना भाई। सिंपल सी बात यहां पर ये समझनी है, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मुझे तो इस वक्त यही समझ में आ रहा है, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर सपोर्ट भी है, मूविंग एवरेज भी है, सब कुछ है। बेचने का मन नहीं है, बट दिक्कत ये है कि खबरें अगर ऐसी हैं एंड वास्तव में एफ&ओ वॉल्यूम पर हिट पड़ गया तो फिर वो तो कचरा कर देगा, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएसई हो। वो तो एनएससी अनलिस्टेड मार्केट के अंदर टूटेगा, बीएसई इधर टूट रहा होगा, एंड वो बीएसई एफ&ओ का पार्ट भी है। तो किस तरीके से सारी चीजें करवट पलटेंगी, आने वाले दिन काफी टफ होने वाले हैं बीएसई के शेयर होल्डर्स के लिए। आपका प्रिडिक्शन यहाँ पर ना काम नहीं बनेगा इतना आसान से। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।